अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.2 लाइंस एंड एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ। तो गिवन है हमें यहाँ पे ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड ट्रांसवर्सल गिवन है हमें कि ट्रांसवर्सल गिवन है, ये हो गया हमारा ट्रांसवर्सल। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे एंगल मार्क किए हैं। ये वाला एंगल मार्क किया है x और ये वाला एंगल मार्क किया है y और ये z। तो इन्होंने बोला है कि इफ y रेशो z इज इक्वल टू 3:7, फाइंड एंगल x फाइंड करना है हमने यहाँ पे। ठीक है, तो ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन है एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ गिवन है और एंगल y रेशो z हमें गिवन है 3:7, फाइंड x। अब इसका देखो सॉल्यूशन। ए बी पैरेलल टू सी डी, गिवन है हमें। ठीक है, तो देयरफॉर ये जो एंगल x है हमारा वो यहाँ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, ये दोनों जो एंगल है वो क्या है हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। या हम x को z के इक्वल भी ले सकते हैं ऑल्टरनेट एंगल से, लेकिन मैं यहाँ पे x को इधर लेके आ रही हूँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, इसको हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं एंगल 1। ठीक, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू x कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। 2-3 मेथड होते हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस को करने के, ये नहीं कि एक ही मेथड है। ठीक है, तुमने बस प्रॉपर्टीज यूज़ करनी होती हैं, प्रॉपर्टीज सही होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पहले x को 1 के इक्वल लिया, तो एंगल 1 भी हमारा क्या आ गया, x आ गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। उसके बाद सी डी पैरेलल टू ई एफ, ये भी हमें गिवन है। तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू z इज इक्वल टू x। एंगल 1 z के इक्वल होगा और एंगल 1 किसके इक्वल है, x के इक्वल है। ठीक है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू z इज इक्वल टू x। ये कौन से एंगल हैं, 1 और z, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 इज इक्वल टू z हो गया, 1 किसके इक्वल है, x के इक्वल है। या तुम यहाँ पे मत लिखो, अगर तुम्हें नहीं लिखना है तो तुम सीधा एंगल 1 इज इक्वल टू z लिख दो यहाँ पे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और एंगल 1 इज इक्वल टू x हमने यहाँ ऊपर लिखा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देयरफॉर 1 इज इक्वल टू x, 1 इज इक्वल टू z, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू z आ गया, x इज इक्वल टू z। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एंगल 1 प्लस y, ये स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा ट्रांसवर्सल है पूरा। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस y कितना होगा हमारा, एंगल 1 प्लस y इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर, क्योंकि जो ट्रांसवर्सल है ये स्ट्रेट लाइन है। तो 1 प्लस y हमारा कितना हो गया 180, और 1 की जगह हम क्या रख सकते हैं, z रख सकते हैं। तो z प्लस y इज इक्वल टू 180, क्योंकि एंगल 1 किसके इक्वल है, z के इक्वल है। और इन्होंने हमें क्या गिवन है, y रेशो z इज इक्वल टू 3:7। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, z प्लस y 180, y रेशो z इज इक्वल टू 3:7 गिवन है। तो जैसे कि मैंने बताया है कि जब भी हम रेशो का साइन हटाते हैं तो एक वेरिएबल यहाँ पे हम यूज करते हैं। ठीक है, तो एंगल y हम ले लेंगे यहाँ पे 3a। अब मैं यहाँ पे वेरिएबल x y या z नहीं यूज कर रही हूँ, क्योंकि x y z ऑलरेडी हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में है, तो हमें वही वेरिएबल यहाँ पे सपोज करना चाहिए।
जो हमारी क्वेश्चंस में गिवन नहीं होता। तो मैंने यहाँ पे y को ले लिया है 3a, तुम कुछ भी ले सकते हो p q r s जो तुम्हारा मन करे, और z इज इक्वल टू 7a, क्योंकि y और z का रेशो हमें 3:7 दिया है। तो एंगल y हो गया हमारा 3a, एंगल z इज इक्वल टू 7a। अब ये जो वैल्यूज है हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 3a प्लस 7a इज इक्वल टू 180, तो ये 10a आ गया हमारा 180, और a की वैल्यू आ गई हमारी 180 अपॉन 10 यानी कि 18 डिग्री। तो a की वैल्यू हमारी आ गई 18। तो देयरफॉर z इज इक्वल टू, z क्या है हमारा 7a, z हमारा क्या है 7a, तो 7 इंटू a यानी कि 18, तो कितनी वैल्यू आ गई हमारी z की 126, 18 इंटू 7 126। लेकिन हमने निकालना क्या है, x निकालना है। अभी देखो हमने ऊपर प्रूफ किया है कि x और z क्या है, इक्वल है, तो z हमारा 126 आया है, देयरफॉर x भी हमारा कितना आ गया 126, बिकॉज x इज इक्वल टू z प्रूव्ड अबव। हमने ऊपर प्रूफ किया है कि x और z इक्वल है, ठीक है। तो हमारा z आ गया 126, तो देयरफॉर x भी कितना हो गया 126, ठीक है। तो इसमें हम कुछ भी ले सकते हैं, z और x को इक्वल ले सकते थे, ठीक है। यहाँ y को वर्टिकली अपोजिट से यहाँ भी इक्वल लेके को इंटीरियर एंगल भी लगा सकते हैं। तो 2-3 मेथड हैं इसको करने के, ठीक है। तो जिसको जैसे मेथड जो समझ आए वो कर सकता है। ये भी इजी मेथड है कि यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट से ये हमने एंगल y ले लिया, फिर y प्लस z हमने को इंटीरियर एंगल लगा के वैल्यू निकाल ली यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फिगर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ये हमें फिगर गिवन है। ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन, ए बी पैरेलल टू सी डी and EF perpendicular to CD, EF perpendicular to CD, EF perpendicular to CD, ये हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर बन गया। और इन्होंने हमें गिवन है एंगल GED 126, GED ये G पॉइंट है, GED ये पूरा एंगल हमें क्या गिवन है 126, एंगल GED 126। फाइंड एंगल, फाइंड एंगल AGE, एंगल GEF और एंगल FGE। 3 एंगल्स हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं, ठीक है। तो देखो अब कैसे हम इसको फाइंड करेंगे। एंगल्स फाइंड करने में हम बहुत प्रॉपर्टीज अलग अलग यूज कर सकते हैं, बट प्रॉपर्टीज हमारी ठीक होनी चाहिए, यूज हमें उनको ठीक तरीके से करना चाहिए, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें निकालना है एंगल AGE, AGE यानी कि ये वाला एंगल हमने निकालना है। अब देखो GED हमें कितना गिवन है 126, है ना, और AB पैरेलल टू CD गिवन है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम इसको निकाल लेंगे। सीधा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारा बन रहा है यहाँ पे। अगर तुम्हें उधर फिगर में समझ नहीं आ रहा है तो तुम थोड़ा इसको इस तरीके से समझ सकते हो। ABCD ये मैंने दोनों लाइंस अलग बना ली, और सिर्फ मैं यहाँ पे GE ड्रॉ कर रही हूँ, GE बस, ये परपेंडिकुलर लाइन मैंने नहीं ड्रॉ करी है, सिर्फ मैंने GE को ड्रॉ किया है यहाँ पे। और ये वाला एंगल मुझे गिवन है 126,
एंगल जीईडी, एंगल जीईडी 126 की वन है, तो एंगल एजीई कितना आ जाएगा 126, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन, तो देयरफॉर एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED इज इक्वल टू 126, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तुम इधर इस फिगर में देख सकते हो, GED हमारा 126 है, तो AGE हमारा कितना हो जाएगा, AGE ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 126। ठीक है, तो एंगल AGE हमारा कितना आ गया 126। तो फर्स्ट पार्ट हमने निकाल लिया। अब हमने निकालना है GEF, GEF। अब देखो ये पूरा एंगल 126 गिवन है और एंगल FED हमें 90 गिवन है। तो अगर हम 126 में से 90 माइनस करेंगे तो एंगल GEF कितना आ जाएगा हमारा 120 माइनस 90। अब देखो एंगल GEF को क्या लिखेंगे हम, एंगल GEF इज इक्वल टू एंगल GED माइनस एंगल FED। ठीक है, GED में से FED को माइनस करेंगे तो एंगल GEF, ये वाला एंगल हमारा आ जाएगा, इज इक्वल टू 126 माइनस 90, बिकॉज EF परपेंडिकुलर टू CD गिवन है हमें ये, तो देयरफॉर एंगल FED कितना होगा हमारा 90 डिग्री। EF परपेंडिकुलर टू CD गिवन है हमें, EF परपेंडिकुलर टू CD, इसका मतलब एंगल FED हमारा कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो अब GED 126 गिवन है, FED हमारा 90 हो गया। जब हम इसमें माइनस करेंगे इसको तो ये 6 माइनस 0 6 आ गया, 12 माइनस 9 3, तो एंगल GEF हमारा कितना आ गया 36 डिग्री। एंगल GEF हमारा आ गया 36 डिग्री। तो ये हमने सेकेंड एंगल भी निकाल लिया। ठीक है, ये वाला एंगल भी हमारा निकल गया। अब हमने निकालना है एंगल FGE, FGE यानी कि ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो इस वाले एंगल के लिए हम यहाँ सीधा लीनियर पेयर लगा सकते हैं, क्योंकि एंगल AGE और एंगल FGE ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 होगा। तो थर्ड एंगल निकालने के लिए एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। ये स्ट्रेट लाइन है हमारी, AB क्या है पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल AGE प्लस एंगल FGE 180। तो AGE हमारे पास कितना है 126, FGE हमने निकालना है। ठीक है, तो एंगल FGE इज इक्वल टू 180 माइनस 126, तो एंगल FGE कितना आया हमारा 180 में से 126 क्या 4, 10 में 6 क्या 4, 7 में से 2 गया 5, 1 1 0, 54 हमारा ये एंगल आ गया है। तो ये तीनों एंगल्स हमने निकाल लिए हैं। AGE हमने ये निकाल लिया 126 ऑल्टरनेट एंगल की हेल्प से, FGE हमने निकाला GED में से 90 डिग्री माइनस करके। ठीक है, और फिर FGE हमने निकाला लीनियर पेयर से। ठीक है, और जो GEF हमने निकाला था वो 126 में से 90 को माइनस करके निकाला था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो अब हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी फिगर हमें गिवन है
एक ये पी क्यू एस टी और ये आर, इसमें हमें गिवन है पी क्यू पैरेलल टू एस टी, पी क्यू पैरेलल टू एस टी, और एंगल पी क्यू आर 110, एंगल पी क्यू आर 110, एंगल आर एस टी 130, आर एस टी ये 130 गिवन है हमें, एंगल आर एस टी 130 गिवन है, और फाइंड करना है हमने, फाइंड करना है एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये पी क्यू पैरेलल टू एस टी गिवन है। ठीक है, अब इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, या तो हम थ्रू आर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें जैसा कि एनसीईआरटी में हिंट भी गिवन है, या फिर हम पी क्यू को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम एस टी को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एस टी को प्रोड्यूस करेंगे, मतलब टी एस को प्रोड्यूस करेंगे, तो उसके लिए हमें फिर आर क्यू को भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इसलिए हम सिर्फ क्या करेंगे, पी क्यू को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें हम आर से पैरेलल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो जैसा कि एनसीईआरटी में हिंट गिवन है, लेकिन मैं यहाँ पे जो है पी क्यू को प्रोड्यूस कर रही हूँ, प्रोड्यूस पी क्यू टू, इसको मैं ऐसे प्रोड्यूस कर रही हूँ। ठीक है, और एक ये पॉइंट यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया एम। ठीक है, प्रोड्यूस पी क्यू टू एम, पी क्यू को एम तक मैंने प्रोड्यूस किया है। ठीक है, अब उसके बाद कंस्ट्रक्शन तो तुम्हें इसमें करनी ही पड़ेगी, चाहे तुम आर से पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, पी क्यू को प्रोड्यूस करो या टी एस को प्रोड्यूस करो। अब देखो, अब हम यहाँ पे पहले लीनियर पेयर लगा देते हैं इधर, इसको मैं एंगल 1 मार्क कर देती हूँ। ठीक है, और इसको एम को मैं यहाँ ऊपर इसको मैं एंगल यहाँ पे 2 मार्क कर देती हूँ। ठीक है, तो अब देखो सॉल्यूशन इसका, पी क्यू एम जो है वो स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि हम पी क्यू को ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो पी क्यू एम हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ हम लीनियर पेयर लगा सकते हैं एंगल 1 और एंगल 110 में, ये हमारी हो गई स्ट्रेट लाइन। तो देयरफॉर एंगल 1 प्लस 110 इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। एंगल 1 प्लस 110 180 डिग्री, तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 180 माइनस 110 यानी कि 70 डिग्री। तो एंगल 1 हमारा यहाँ से 70 डिग्री आ गया, ये वाला एंगल हमारा 70 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखो एस टी पैरेलल टू पी क्यू है, एस टी पैरेलल टू पी क्यू हमें गिवन है ये, और एस टी पैरेलल टू पी एम, क्योंकि हमने पी क्यू को ही प्रोड्यूस किया है। ठीक है, और इसको भी अगर हम कुछ नाम दे देते हैं, ये पॉइंट को भी, तो यहाँ पे हम पी क्यू टू एन लिख देते हैं, पी क्यू को प्रोड्यूस कर रहे हैं हम एन पॉइंट तक। ठीक है, तो अगर हमारा एस टी पी क्यू के पैरेलल है, तो एस टी हमारा पूरा पी एन के भी पैरेलल होगा, क्योंकि हम पी क्यू को ही एन तक प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एस टी पैरेलल टू पी क्यू और एस टी पैरेलल टू पी एन। अब जब ये लाइन पैरेलल है तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 130, ये कौन से एंगल हो जाएंगे हमारे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि एस टी पैरेलल टू ये है पी एन। तो देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू 130 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो एंगल 2 हमारा 130 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे 2 मेथड है करने के इसके, या तो हम इस ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दें, या फिर लीनियर पेयर लेके एंगल 3 निकालें, और फिर उसके बाद ट्राइंगल क्यू एम आर में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें।
ठीक है, तो दोनों मेथड से कर लेते हैं। पहले हम एक्सटीरियर एंगल से कर लेते हैं। तो देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू, ये जो एंगल 2 है हमारा ट्राइंगल QMR का एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, जैसे कि किसी भी साइड को प्रोड्यूस करें, ये ट्राइंगल है, ये साइड मैंने प्रोड्यूस की, तो ये जो एंगल बनेगा इसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, और ये एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो ऐसे यहाँ पे जो ट्राइंगल RQM है, इसमें जब हम QM को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एंगल 2 जो है वो एक्सटीरियर एंगल बना है। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल R। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब एंगल 2 कितना है हमारा 130, एंगल 1 कितना निकाला है हमने 70 डिग्री, और एंगल R हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो 130 माइनस 70 इज इक्वल टू एंगल R। तो 130 में से 70 गया तो हमारा 60 डिग्री आ गया एंगल R। तो एक तो मेथड है कि हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दें। उसके बाद सेकेंड मेथड में हम क्या करेंगे कि लीनियर पेयर से हम पहले एंगल 3 निकाल लेते हैं। यहाँ लीनियर पेयर लगा रहे हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। तो एंगल 2 हमने कितना निकाला है 130 निकाला है, एंगल 3 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल 3 हमारा आ जाएगा 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री। तो एंगल 3 हमारा 50 डिग्री आ गया। उसके बाद हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं इन ट्राइंगल। नाउ इन ट्राइंगल QMR बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है ट्राइंगल की? ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। तो इस ट्राइंगल QMR में तीन एंगल हमारे कौन से हैं? एंगल 1, एंगल 3 और एंगल R। अब 1 हमने निकाला है 70 डिग्री, 3 हमने निकाला है 50 डिग्री, और एंगल R हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से एंगल R आएगा हमारा 180 माइनस 120, 70 प्लस 50 120। तो एंगल R की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ से 60 डिग्री। ठीक है, तो हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, उससे थोड़ा छोटा हो जाता है, और ये लीनियर पेयर से लगाने के बाद एंगल सम प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं। तो ये सेकेंड मेथड है इसका। तो दोनों में से कोई भी मेथड तुम अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे।